महीने पर उगाई जाने वाली हरी सब्जियां। मई महीने पर भी कौन सी चुनिंदा और सेलेक्टेड हरी सब्जी हैं जिन्हें लगा करके आप आने वाले 40-50 दिन बाद शानदार कमाई कर सकते हैं। तो हर एक किसान के मन में क्यूरियोसिटी है कि वे कौन सी सब्जी हम मई महीने पर लगाएं ताकि आने वाले समय पर लगभग 1-1.5 महीने बाद रेट अच्छे मिल सकें और कम से कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे निकाला जा सकता है। तो मई महीने पर एक ऐसा महीना रहता है जहां पर काफी हीटिंग, काफी ज्यादा गर्मियां पड़ती हैं, टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है। तो वही किसान भाई सब्जियों की खेती करें जो प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल और बढ़िया सिंचाई के साधन हो, बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट करते हो, तो वही किसान भाई मई महीने पर हरी सब्जियों को उगाएं। तो वे कौन सी सब्जी हैं जिन्हें उगा करके कम से कम लो बजट पर अच्छी कमाई, अच्छा रेवेन्यू आप निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम स्थान पर हमने रखा है हरी ग्वार फल्ली की उन्नत खेती। जैसे ही आप मई महीने पर हरी ग्वार फल्ली को लगाएंगे, और कैसे लगाना है, बेड बना करके लगाना है, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और कम से कम खेत की तैयारी के समय 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद इस्तेमाल करना है और 50 किलोग्राम SSP। ग्वार फल्ली को बेड विधि से ही आपको लगाना है बरसात हो जाने के बाद, क्योंकि भले आप मई महीने पर लगा रहे हैं, बरसात जो प्री मानसून है या फिर बरसात स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट होते होते ग्वार फल्ली, तो इसीलिए ऐसे स्थानों का चुनाव करें जो ऊंचेदार स्थान हो और जल भराव ना होता हो। हरी ग्वार फल्ली की डिमांड बरसात के दिनों पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और काफी महंगी भी बिकती है। 30-40 रुपए, 60 रुपए का रेट प्रति केजी बड़े आराम से मिल जाता है और अंगेती ग्वार फल्ली की खेती करने पर बढ़िया रेट देखने के लिए मिलते हैं। 1 एकड़ में 6 किलोग्राम से लेकर के 8 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। BBF पद्धति से आप लगा सकते, 4-5 लाने लगाइए, फिर 2 से 3 फीट का आप गैप रखिए और लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। यदि हम हरी ग्वार फल्ली की बेस्ट वेराइटियों की बात करें तो VNR सीड्स की मानसी वेराइटी आती है, नामधारी सीड्स की क्लस्टर बीन्स, कलश की 90, नीलम 5-1 और महिको की 602 नंबर आप हरी ग्वार फल्ली की इन वेराइटियों को लगा सकते हैं। अच्छी पैदावार देने वाली यह वेराइटी है। और यदि बुआई के समय आप सल्फर 3 किलोग्राम प्रयोग करेंगे तो और भी ज्यादा फसल हरी भरी रहेगी और काफी ज्यादा जो जड़ों का विकास है ना वो शानदार होने वाला है, एकदम आपकी फसल बढ़िया दिखने वाली है। तो इस प्रकार आप हरी ग्वार फल्ली की खेती भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो हमने सब्जी रखी है वो है फूल गोभी की उन्नत खेती। अब मई महीने पर फूल गोभी को आप उगा रहे हैं तो काफी विषम परिस्थिति कह सकते हैं या फिर काफी ज्यादा डिफिकल्टी आती है। तो फूल गोभी की आप खेती कर रहे हैं तो नंबर 1 प्रॉपर इल्लियों वाली दवाई जो सेमी लूपर्स है, फिर अलग अलग प्रकार की जो बीमारी आती है, बॉलवर्म है, कैटरपिलर है, इनके प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाने पड़ेंगे और काफी ज्यादा यदि आप केयर कर सकते हैं तभी फूल गोभी को लगाएं। यदि आपने केयर कर ली तो जो रेट है ना वो 50 रुपए से लेके 60 रुपए प्रति किलोग्राम का रेट बड़े आराम से मिल जाता है। इस समय मई महीने पर आप नर्सरी तैयार करके जून महीने पर आप या फिर जितने जल्दी हो सके आप प्लांटेशन कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की CFL 15-22 वेराइटी को लगा सकते हैं। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 600 से 700 रुपए के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। कीमत एरिया के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकती है। नोबल कंपनी की हैप्पी वेराइटी को भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मई महीने पर CFL 15-22 को रिकमेंडेड किया जाता है। अप्रैल मई महीने पर नर्सरी तैयार करके और जल निकास वाले खेतों का ही आपको चुनाव करना है। जुलाई अगस्त में खूब ज्यादा रेट तेज रहते हैं और मल्चिंग में फूल गोभी को आप लगाएं। मल्चिंग पेपर में बेड बना करके मल्चिंग पेपर बिछाएं और फिर आप मल्चिंग पेपर में फूल गोभी को लगाएं, या फिर आप बेड विधि से तो आपको खेती करना ही करना है, नॉर्मल तरीके से खेती बिल्कुल भी ना करें। लाइन से लाइन की दूरी 5.5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखें। एक बेड पर डबल लाइन पर प्लांटेशन करें। तो फूल गोभी भी आने वाले समय पर आपको 19 से परे या फिर 19 से भी ज्यादा कमाई देने वाली सब्जियों में से एक है, तो आप फूल गोभी को भी ट्राई कर सकते हैं। नंबर 3 करेले की उन्नत खेती। इन दिनों करेले की खेती बंबू विधि से यानी मंडप विधि से आपको कुछ इस प्रकार लगाना है। आप जो इतनी शानदार तरीके से देख रहे हैं ना, आप देखो मई महीने पर करेले को लगा रहे हैं तो मानसून तो आने ही वाला है, तो बरसात करेले की फसल को खराब कर देती है यदि मिट्टी में पड़ी फसल है। तो इसीलिए आप करेले की खेती बांस विधि से करें। मई महीने पर लगाए गए करेले का जो रेट है ना 40 से 60 रुपए के बीच में रहता है।
बेस्ट वैरायटियों की बात करें जो आप मई महीने पर, मई जून पर करेले को लगा रहे हैं, तो VNR की आकाश वैरायटी, US एग्री सीड्स की SW 810 और 824 दोनों वैरायटी कांटेदार वैरायटी और मार्केट में उड़ के बिकने वाली वैरायटी हैं। जबकि सकाटा की 7045 वैरायटी को लगा सकते हैं और ईस्ट वेस्ट की प्रगति को और पाखी F1 दोनों छोटे करेले हैं और दोनों काफी ज्यादा मार्केट में चलने वाली, बिकने वाली, अच्छी पैदावार देने वाली किस्में हैं। लान से लान की दूरी 5 फीट रखना है, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखिए। मंडप विधि से ही आपको खेती करना है और जो मंडप की चौड़ाई है वो 6 फीट रखनी है। मंडप से मंडप की दूरी 3 से 4 फीट आपको रखना चाहिए। 1 एकड़ में 500 से 600 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो करेले की खेती आप मई महीने पर जरूर लगाएं। यदि आपने करेले को मई महीने पर लगा दिया, बढ़िया केयर कर दी, वाइट फ्लाई माइट्स की यदि आप प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल आपने चला लिए, तो फिर करेले की जो फसल है ना, कड़वे करेले के जो रेट है ना, वो काफी ज्यादा मिठास वाले मिलने वाले हैं। नंबर 4, लौकी की उन्नत खेती। गर्मियों के दिनों पर आपको पता है कि कितने ज्यादा रेट डाउन रहे और काफी ऐसे किसान हैं जो लौकी की फसल को खत्म कर दिया है। लेकिन यदि आप मई महीने पर, और जिन किसानों ने भी मई महीने पर लौकी को लगाया है, और लौकी की खेती आपको परंपरागत तरीके से, साधारण तरीके से नहीं करनी है, मंडप विधि से ही आपको खेती करनी है। और मंडप बहुत ज्यादा मजबूत होने चाहिए, क्योंकि लौकी की फसल वजनदार वेटेड फसल है। जहां एक तरफ गर्मियों में लगातार लौकी के रेट डाउन रहे, तो वहीं इस समय मंडप विधि से यदि आप खेती करेंगे तो काफी अच्छी आमदनी मिलेगी। आपने देखा होगा कि बरसात के बाद पत्तियों में फंगस तेजी से फैलने लगता है, यानी फूलावस्था में हमारी लौकी की फसल है, थोड़ी बरसात हो गई, थोड़ा ज्यादा हो गई, तो काफी ज्यादा फंगस का प्रकोप होता है। यदि फसल 30 दिन से लेकर के 60 दिन के बीच में है, तो इस समय एंट्राकोल 40 ग्राम, रोगौर 20 ml और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट मात्र 1.5 ग्राम आपको लेना है। 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। लौकी की फसल का स्ट्रक्चर मजबूत रखें और 50 से 60 दिन या फिर 30-40 दिन की फसल में इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे 1 से 2 बार 15 दिन के बीच में 2 बार दोहरा दीजिए। बढ़िया आपको रिजल्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा। VNR की हरुणा वैरायटी, VNR की सरिता, महिको की माही, वर्ल्ड 4 वैरायटी को लगा सकते हैं। सेमिनिस की शारदा वैरायटी आती है और नॉन हेम्स की अनोखी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। अगली जो वेजिटेबल है वो है बरबटी की उन्नत खेती। जहाँ एक तरफ ऐसी सब्जी है, लागत बहुत लगती है, तो वहीं बरबटी का जब नाम आता है तो इस समय लगाने पर, क्योंकि आगे चल के आप जून जुलाई महीने पर बरबटी को लगाएंगे ना, तो हो सकता है एवरेज रेट मिले। तो बरबटी की खेती जितना जल्दी हो जाए, और यदि गेहूं कटाई के बाद खेत खाली है या फिर मई महीने पर भी आप लगा रहे हैं, तो बरबटी की खेती से बहुत अच्छी मोटी कमाई दिलाने वाली यह वेजिटेबल है। कम लागत पर शानदार प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। जून जुलाई महीने पर बरबटी की डिमांड एक बढ़ जाती, काफी शानदार डिमांड रहती है और बिक्री आसानी से जाती है। यदि हम उन्नत किस्मों की बात करें तो YB7 वैरायटी लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की वैरायटी आती है। VNR की काशी कंचन वैरायटी, यूनिसेम की किरण जो वैरायटी आती है ना, ये भी शानदार लगी है। और अंकुर की केत की वैरायटी अच्छी है। 1 एकड़ में 3 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट रखें, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखें। गहराई की बात करें तो 1.5 से 2 इंच गहराई पर 2 बीजों की बुआई आप कर सकते हैं। 15 से 35 दिनों के बीच में एक स्प्रे आपको जरूर चलाना पड़ेगा, एक अच्छी और उम्दा पैदावार निकालने के लिए। ह्यूमिसॉल 40 ml, रोगौर 25 ml और M45 35 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। वहीं फली छेदक, अब आपको पता है कि जैसे हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी, मानसून भी आ गया, बरसात भी हो रही है, तो फिर फली छेदक का प्रकोप एकाएक बढ़ जाता है। तो इसके लिए कोई एक कीटनाशक, कोराजन, डेलीगेट, सिमोडेस